मित्रों, आप रात को कुछ पढ़ने लगे। आपने पुस्तक आधी पढ़ ली और पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ गई, और जब आप सो गए तो पुस्तक कब आपके हाथ से गिर गई आपको नहीं मालूम। तो पुस्तक किसने पकड़ी हुई थी? वो पुस्तक पकड़ी हुई थी आपके मन ने। चाहे उसमें प्राण थे, मन में हमेशा प्राण रहते हैं, हमारे शरीर में हर जगह प्राण रहते हैं, लेकिन ये प्राण का काम नहीं है पकड़ना, वो मन का काम है। तो मन ही हमारे जीवन को संभाले रखता है, हमारे साथ रहता है। लेकिन कभी कभी क्या ऐसा होता है कि हम ही मन को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं कर रहा, हमने कुछ नहीं करना। हम आलस में, प्रमाद में घिरे रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई हीन भावना आपको घेर लेती है। किसी ने कुछ कह दिया, तेरे बस का नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू नाटा है, तू छोटा है, तू मोटा है। तो वो अपने मन को लगा लेते हैं। तो उससे हमारे मन में कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, हीन भावना आ जाती है, हे विचार आने लगते हैं। उसमें आत्मबल हमारा क्षीण हो जाता है और हमारी सारी क्षमता काम करने की खत्म हो जाती है, दक्षता खत्म हो जाती है और हम सारा उत्साह खो देते हैं। तो जैसे महाभारत में अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे और उसने कहा कि मैं तो नहीं युद्ध कर सकता। वो विषाद में चला जाता है और उदास शोक में चला जाता है, सबको देख के कि मैं किसको मारूं, किसको। तो कृष्ण कृष्ण उसको उसके कर्तव्य का याद दिलाते हैं कि तेरा धर्म, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म जो है इस समय लड़ना है, युद्ध करना है, संन्यास लेना नहीं है। तो तू अपना धर्म निभा, अपने धर्म के लिए युद्ध कर। तो उस समय, ऐसे समय में जब इंसान ये मन को खो देता है, उसी समय ज़रूरत होती है किसी आचार्य की, किसी उत्प्रेरक वचन की, कोई प्रेरणा दे, कोई इंस्पिरेशन दे। तो तभी भगवान कृष्ण जैसा कोई हो। कई लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी मोटिवेटिंग, दे आर वेरी इंस्पायरिंग। तो गिरते हुए को भी उठा लेते हैं एंड देन दे बाउंस बैक, दैट एनर्जी हैज़ टू बी देयर। सो को वापस उनका दिल मन दे देते हैं। तो ऋग्वेद में एक मैं पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि एक मंत्र है, आद एतु मना, तेरा मन पुनः आ जाए। और ऐसे यजुर्वेद में भी है, नह मना पुनः आ एतु, यानी कि हमारा मन फिर आ जाए, क्योंकि मन चला गया तो पूरा जीवन खत्म हो गया। कितने लोगों को देखा होगा आपने, सुसाइड कर लेते हैं कुछ, तो ये इसी वजह से करते हैं ना। तो इसलिए ये अपने आत्मबल को बनाए रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और मन तो ऐसा है जो कि खाली बैठ ही नहीं सकता, वो आकाश है, आकाश की तरह इतना विस्तृत है कि उसमें आप कितने भी विचार डालो वो सब संभाल लेता है। आप राई डालो तो वो राई बन जाएगा, आप हिमालय पहाड़ डालो तो वो पहाड़ बन जाएगा। और टिकता नहीं है उसमें, कुछ भी टिकता रहता नहीं है, बदलता रहता है। आप लाल कलर का सोच रहे हो अभी तो वो लाल हो जाएगा, अभी अभी सफ़ेद रंग का सोच रहे हैं तो सफ़ेद हो जाएगा। तो कुछ भी सोचें, मन वैसा ही बन जाता है। तो मन, वैसे तो हमारे वेदों में लिखा है, मन जो है वो हृदय में रहता है, हृदय प्रतिष्ठम, यानी कि वो हृदय में रहता है। यानी आपको मन के ऊपर एकाग्र करना हो तो हृदय में करें। देखिए, जब भी कोई किसी कार्य विशेष का हम संकल्प करते हैं और श्रद्धा से भर जाते हैं, किसी को हमें ये बताना होता है कि हम सच्चे हैं, अपने सत्य को आपको उसको प्रूव करना होता है, और या आप कभी शांति में होते हैं, किसी को क्षमा करना होता है, या आपको आभार प्रकट करना होता है, ग्रेटिट्यूड प्रकट करना होता है, ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है, तो अनायास ही आपका हाथ आपके हृदय में रखा जाता है। आप हृदय पे अपना राग करते हो कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं आज से देश के लिए कुछ करूँगा, कुछ अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूँगा, समाज के लिए कुछ करूँगा। तो ये है ना, इसी मन को यत प्रज्ञानमुत चेतो, यानी कि वो ऐसा ही जो मन है वो विज्ञानमय है,
उसमें भावनाएं, संवेदनाएं, उच्च उदात्त विचार भरे हुए हैं, उच्च प्रेरणाएं भरी हुई हैं। ये मन जो है, इस मन की भी कई लेयर्स हैं, वो भी उसके कई ग्रेड्स हैं। एक तो छोटा मन, जो कि एक तो साधारण मन ना, जो रोलर कोस्टर है, जो जिसकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब ये गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी चाहिए, ये मकान बंगला ठीक नहीं है तो दूसरा चाहिए, तो वो उसका कोई अंत नहीं है। एक तो वो हो गया जो हमेशा सतही भौतिक उस पे स्तर पे रहता है। लेकिन ये जो मन है, जो संवेदनाओं से भरा हुआ है, भावनाओं से भरा हुआ है, आप ये देखिए कि ये जो भावनाएं हैं, जो भावपूर्ण जो तरंगे हैं, इसकी कहाँ तक जाती हैं, क्योंकि मन तो आकाश है। तो ये कहते हैं कि क्या 1 सेकंड में ये भाव तरंगे 1 सेकंड में 81 लाख मील जाती है। तो आप देखिए कि आप जब उच्च सोचते हैं तो कहाँ तक कॉस्मोस में जाते हैं। मन तो कहाँ तक जा सकता है, उसकी कोई स्काई इज़ अ लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट, स्पेस इज़ अ लिमिट। तो मन ऐसी चीज़ है, इतनी फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरा मन कोई ऑर्गन है, कहाँ है, तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। वो तो ऐसे पूछना हुआ जैसे कि कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई चलता है व्यक्ति और वो बैठ गया, चलता हुआ बैठ गया, तो आप उससे पूछें कि भी तेरा चलना कहाँ गया, तो यही बात मन के साथ हो गई। मन इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, इट्स ऑलवेज थिंकिंग समथिंग और द अदर। वो कभी खाली नहीं बैठता है। इसको खाली रखोगे तो वही शैतान का घर, मन को खाली रखोगे तो शैतान का घर बन जाएगा। कुछ सोचेगा उटपटांग, जो चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और वैसे भी मन तो है ही ऐसा, उल्टी दिशा में ज़्यादा जाता है। तो इसलिए मन के भीतर चित्त है, और चित्त के भीतर हमारी सूर्यवत आत्मा है, प्रकाश है। तो मन को हमेशा शिव संकल्प से युक्त रखिए। शिव संकल्पमस्तु, वो है ना एक यज्जाग्रतो दूरम दैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरं मम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यानी कि तेरा मन सोते हुए भी दूर दूर जाता है, जागते हुए भी दूर दूर भागता है, तो तू उसको संकल्पित कर ले। शिव संकल्प मतलब कल्याण करने वाले जो भाव हैं उनसे भर दे, संकल्पित, उसको दिशा दे दे, उसको लक्ष्य दे दे। अगर आप मन को लक्ष्य नहीं देंगे तो वो भटक जाएगा। तो मन को काबू करने का यही तरीका है कि आप उसको एक लक्ष्य दीजिए। मन तो जन्मों जन्मों तक आपके साथ, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में आता है। सूक्ष्म शरीर मन अपने साथ किस किस को लेता है? ये 4 समूह का एक मन है। इसमें एक तो मन है, बुद्धि है ना, और एक चतुष्ट ना, आत्म। तो ये है कि अंतर्मन जो है ये 4 उससे बना है समूह से। एक उसमें आपका मन है, उसमें आपका बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो ये साथ ही रहते हैं, एक ग्रुप, फैमिली है। ये आत्मा की फैमिली, उपकरण है उसके। क्योंकि आत्मा जब आती है तो ये सूक्ष्म शरीर साथ में ही लेके आती है। आपका जो प्रीडोमिनेटिंग जो आपके भाव पूरे जीवन में रहे हैं, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, जो आप हो इसेंस में, वो इसेंस लेकर जो है ना आत्मा उड़ जाती है। कैसे? गीता में लिखा है, जैसे कि वायु फूलों की सुगंध लेके, या जो अच्छी सुगंध होती है उसको लेके उड़ जाती है। इसी तरीके से आत्मा भी, जब हम शरीर छोड़ते हैं और जब आत्मा शरीर बदलती है पुनः, तो वो उसी सूक्ष्म शरीर को, बहुत सूक्ष्म होता है वो, उसमें इंद्रियां जो हमारी चक्षु हैं, जो हमारी दृष्टि है, श्रुति है, सुनना है, और ये सब जो जिनसे हम ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, है ना, स्वाद लेते हैं, रसना जो है हमारी, या
गंध है ना, घ्राण शक्ति, ये सब जो भी हमने जैसे यूज़ किए हैं इनको, तो उसका भी एसेंस जो मन ने जो ग्रहण किया, ये सब लेके आत्मा चली जाती है। और आत्मा तो इसको परिवार की तरह रखती है। 17 चीज़ें होती हैं। 17 में क्या क्या होता है? 5 तो ज्ञान इंद्रियाँ, सूक्ष्म, उनका सूक्ष्म रूप, और 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, और 5 प्राण होते हैं, लाइफ विंड्स, है ना, प्राण, और ये उदान, साम, व्यान, तो ये इस तरीके से 5 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5। और मन और बुद्धि, ये इनके सूक्ष्म रूप हवा की तरह जो दृश्य नजर नहीं आते। जैसे एक बीज में सब कुछ होता है, लेकिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है उसका। ओक ट्री देख लो, या बरगद का ट्री देख लो, या पीपल का, उसके बीज में सब कुछ होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, आत्मा उसको साथ में ही रखती है। चाहे वो किसी भी लोक में चले जाए, पृथ्वी लोक चली जाए, पाताल लोक चली जाए, या ऊपर ऊंचे लोकों में चली जाए, दिव्य लोकों में चली जाए, बैकुंठ चली जाए, लेकिन वो साथ में सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और मन हमको कहाँ लेके जा रहा है। ये मन जो हमें पूरा ज्ञान देता है, हम उसका ठीक उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसमें इतनी शक्ति है, वो तो डायनामो है। मतलब आप देखिए, पर उसकी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं। पूरे दिन हम उसको बिखरे ही रखते हैं, हम उसको बांधते नहीं हैं। जैसे धूल होती है, धूल को बांध लो तो वो पत्थर बन जाता है। इसी तरीके से आप जो बिखरी हुई धूप है, उसके ऊपर आप 1 इंच की धूप में आप एक नीचे पेपर रख लीजिए और ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रख दीजिए, उत्तल लेंस। तो उस लेंस से क्या होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन जो होगी धूप की, उससे पेपर जल जाएगा। मतलब इतनी शक्ति होती है एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में। तो ऐसे ही मतलब भाप इंजन चलता है। भाप जो है उसका जल, पानी का ही एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन कहते हैं ना, सूक्ष्म ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, सूक्ष्म में ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो इसी तरीके से तभी तो मन इतना सूक्ष्म है, वो वायु की तरह वेगवान भी है और बहुत सूक्ष्म है, वो कहाँ कहाँ चला जाता है। तो इस मन को एकाग्र करना सीखें हम, उससे बड़े बड़े काम होते हैं। ये एकाग्रचित जो सिद्ध मन होता है, सिद्ध मन से ही हिमालय जैसे काम होते हैं। माइटी टास्क आर बीइंग डन बाय दिस सिद्ध मन। तो लेकिन क्या होता है कि जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं ना, कई बहुत लोग, जिन लोगों ने तो साध लिया, बड़े बड़े खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हैं, हिमालय पे चढ़ जाते हैं देश की। आप ये इनको देखो ना, मोदी और योगी जी को देखिए, कितनी निष्ठा है, कितना संकल्प है, मन उनका कितना सधा हुआ है। कहते हैं ना, जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। इन्होंने मन को ऐसा साधा हुआ है तप कर करके कि एक भी छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने, और 17-17 घंटे काम करते हैं ऐसे योगी जी। तो ये ऐसे एक नहीं, बहुत लोग हैं जिनको आप बहुत ऊंचाइयों पे देखते हैं, वो इसी तरह के हैं। तो हमें, लेकिन क्या है कि हमारा जो चित्त है ना, चित्त एक कुआं है। मान लीजिए कोई चीज़ हमारी बहुत, कोई भय है, या हमारी कोई गिल्ट है, अपराध बोध है कोई बहुत, जो हमें दिन रात हमें घेरे रहता है। ऐसी चीज़ें कुछ हमारे चित्त में कुएं की तरह हम डालते रहते हैं, वो उसमें बैठ जाती हैं जाके, जो हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, बट दे सेटल देयर इन दैट चित्त। तो वो जब कभी जब मौका आता है तो वो निकल के आती हैं, देन दे सरफेस, मे बी इन ड्रीम्स और समटाइम्स एट पर्टिकुलर मोमेंट। जब कुछ आपको याद आता है तो सारे पुनर्जन्म के खेल है ना, सारे पुनर्जन्म को हम मानते हैं, हम वही तो, हम ना पास्ट ही तो जी रहे हैं। हम अपना जो पास्ट में हमने जो बोया वो ही हम जी रहे हैं।
कहते हैं कि कर्म भी एक मतलब ऊर्जा है, एक छोटी ऊर्जा है जो हमने छोड़ दी करते करते, वो हमारी ऊर्जा जो है वो साथ में जाती है। तो मन चाहे उसको वो नहीं करता, लेकिन चित्त में वो रहती है, वो चित्त मन के साथ, मन का पार्ट है। और आत्मा जो हमारी जीव आत्मा है, जब वो शरीर में आती है तो वो जीव आत्मा बन जाती है, वैसे वो आत्मा है। और हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर बनने से पहले जब सृष्टि बनी थी, तब हमारा सूक्ष्म शरीर पहले था, जिसको हमारे वेदों में पूर्व शरीर बोला है। उन्होंने बोला है कि इस पूर्व शरीर का विकास करो, उत्क्रामतः पुरुषः। तुम इस जन्म में जिस स्थिति में हो, जिस भी जाति में हो, जहाँ भी हो, वहीं से ऊपर उठो, वहीं से इवॉल्व करो, क्योंकि आत्मा तो आती एवोल्यूशन के लिए। और जब वो देखेगी कि इनके सारे कर्म न्यूट्रलाइज हो गए हैं और ये, तो वो अपना मोक्ष दे देती है, तो मोक्ष में चली जाती है, ईश्वर से ब्रह्म सत्ता के साथ मिल जाती है। तो यही ये मन का खेल है। मन को आप सिद्ध कीजिए, इसके ऊपर काई मत जमने दीजिए, क्योंकि जैसे एक लैंप में एक जोत जल रही है, उसके बाद जो शीशा जिस कलर का होता है वो जोत वैसी ही नज़र आती है। तो इसलिए आप जो मन है, मन के जो अच्छे भाव हैं, जो हमारी, उसको हमने ऐसे ढका हुआ है जैसे कि राख अग्नि को ढक देती है या बादल ढक देते हैं। हम कहते हैं ना, ही हैज़ गॉट अ क्लाउडेड माइंड, वो तो स्पष्ट सोच ही नहीं सकता, उसका माइंड क्लाउडेड है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें आहार का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपने इसको सत्व गुण को बढ़ाएं और सात्विक भोजन करें, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसी तरीके से हमें अपने मन को साधना है। वी हैव टू डिटॉक्सिफाई इट। हमें इसको, काई को हटाना है, इसको स्वच्छ रखना है, और हमें इसको शुद्ध, निर्मल और शिव संकल्प लेने हैं, इसको ऊंचा उठाना है। विज्ञानमय जो है वो भावनाओं से ऊंचे, वो ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म चेतना के पास है, हमारी आत्मा के पास है। उसके बाद आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश है। जब हम इसको साध लेते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये है कि मन एक बहुत गहन विषय है। जिसने मन को साध लिया, आप अध्ययन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए और सत्संग में रहिए, तभी आपका मन सधेगा। इसको तो हर पल साधना पड़ता है, नहीं तो ये जहाँ मर्जी इट गोज हेवायर, जहाँ मर्जी फ्री है ये तो ये तो आपको इसको एक दिशा देनी पड़ेगी, बांधना पड़ेगा। और इसके लिए आप स्वाध्याय कीजिए, अच्छे गुरुओं का संग कीजिए, अच्छे लोगों का संग, उत्प्रेरक वाक्य सुनिए और वो पढ़िए, तो तभी आपका मन सधेगा। यही आज का मेरा विषय था। और अभी तो और भी बोला जा सकता है। तो उदात्त भावनाएं हमेशा रखिए, उत्कृष्ट विचार। कहते हैं ना कि उत्कृष्ट विचारों से ही आपका उच्च द्वार खुलते हैं, है ना। तो इसलिए आप वो ऊंचे द्वार खोलिए और अपने मन को जानिए, क्योंकि ये स्थूल, इतने विशाल जगत में ये जो स्थूल आपका शरीर है, जो नन्हा मनुज आकार है आपका, ये अक्सर सतही बातों का ही सोचता है, बस भौतिक। आप इसके, क्योंकि यही अध्याय है, जब आप स्व को जानो, और जानो तो सही कि आपकी ये सब कहाँ रहते हैं, आपके जो क्रोध और जो द्वेष, जो चीज़ें कहाँ रहती हैं, तो ये आप जानिए। और स्थूल शरीर का भी ध्यान रखिए, क्योंकि स्थूल अन्नमय कोश भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम अपना धर्म, अपने कर्तव्य निभा पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ मैं आज विराम लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए और अपने आत्मकोश को, अपने सूर्यवत आत्मा का ध्यान ज़रूर कीजिए। दिन में एक बार अपने को आकाश में नीली रोशनी देखिए कि आप वो हो, है ना, वो आप हो, तो शुरू से हो, अमर हो, अजर हो। तो इसलिए आपकी आत्मा ऐसी ही है। तो आप आज के लिए इतना, अब आगे सोचते हैं कि किस टॉपिक पे बोला जाए। धन्यवाद।